नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपके और हमारे चैनल फैक्ट्स एंड रिव्यू में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों 21 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदल दिया गया है और आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ गई। दोस्तों, आज तक हमने यही देखा है कि पुरानी पार्टियों में से ही नई पार्टी का जन्म हुआ हो। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी बनाई गई, या भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनाई गई हो। लेकिन टीआरएस पार्टी, जो कि अप्रैल 2001 में ही अस्तित्व में आई थी, जिसका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा मिले जिसकी राजधानी हैदराबाद हो। तेलंगाना राज्य 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में जबरदस्त बदलाव देखे गए हैं। साउथ के अधिकतर स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ पे हमेशा से ही रीजनल पार्टीज का दबदबा रहा है। यहाँ की पार्टियां ज्यादातर खुद का विस्तार करने में इच्छुक नहीं होती थी। वैसे ही देश की मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने भी एक या दो बार से अधिक साउथ में अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनाई है। 2014 के बाद हुए राजनीतिक बदलाव के कुछ उदाहरण को देखें तो कई सारी पार्टियां हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ 10 साल के भीतर ही एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ओवैसी की पार्टी MIM ने भी पूरे देश में चुनाव लड़ने शुरू कर दिए हैं और इनके उम्मीदवार जीत भी रहे हैं। TMC की ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को ले जाने की बात कह चुकी हैं। इन्हीं विस्तार की राजनीति को देखते हुए टीआरएस ने भी खुद का विस्तार करने की योजना बनाई है और अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस करने का फैसला लिया। मतलब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से बदल के भारतीय राष्ट्रीय समिति करने का फैसला लिया, जिसको फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया है और अनुमति भी दे दी है। दोस्तों, मुख्यतः साउथ स्टेट्स में रीजनल पार्टीज की ही सरकार रहती है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने कई बदलाव देखे हैं, जैसे कि बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई है। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है कर्नाटक में। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां साउथ के अलग अलग स्टेट्स में गठबंधन वाली सरकार भी चला चुकी हैं, लेकिन कभी भी फ्रंट में नहीं आ सके। लेकिन अब के माहौल में हर एक राजनीतिक पार्टी तेजी के साथ अपना विस्तार कर रही है और ये सही भी है। हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पे आगे बढ़ रहा है और हर एक भारतीय नागरिक को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक समान अधिकार दिए हुए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की पॉलिटिक्स को कई बार घर की और बाहरी लोगों की राजनीति बनते हुए भी देखा गया है, जिससे कि देश की एकता पे असर होता है। एक यूनाइटेड देश की परिप्रेक्ष्य में ये पहल हम सभी को करनी चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो किसी भी स्टेट्स की क्यों ना हो और कोई भी भाषा क्यों ना बोलती हो, अगर वो हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ने आती है तो हमें उनके परफॉर्मेंस और पुराने रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए डर लगता है तो इन्हें मौका देना चाहिए। हम सबको मिल करके देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है और उसके लिए कोई भी कार्य करना पड़े तो वो हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।